प्रिय भक्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। आश्विन माह की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो चुकी है, जिसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की विदाई का समय भी कहा जाता है और इस तिथि पर परिवार के उन मृतक सदस्यों के श्राद्ध किए जाते हैं जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, चतुर्दशी को हुई हो, या फिर जिनकी मृत्यु तिथि हम भूल चुके हैं, जिनकी मृत्यु तिथि हमें याद नहीं है। तो उनकी जो श्राद्ध क्रिया है, जो श्राद्ध करने का कार्य है, वह कहा जाता है कि अमावस्या को करना चाहिए। हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि अमावस्या को ऐसा एक काम जो कि बिल्कुल निषेध है, और अगर आप वह करते हैं तो आपको पितरों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा, मतलब पितरों का गुस्सा आपके ऊपर लौट कर आएगा। तो इतने दिनों आपने बहुत अच्छे से श्राद्ध किए, पितृपक्ष को अच्छे से संतुष्ट किया, लेकिन अमावस्या के दिन आप यह काम बिल्कुल भी भूलकर भी ना करें। तो यह काम आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आगे फुल एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ में, और इस अमावस्या का क्या महत्व है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातों का उल्लेख होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि आप लोगों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस दिन जो ये सर्वपितृ अमावस्या है, इसका शुभ मुहूर्त, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि किया जा सकता है। तो आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करना बहुत खास होता है। कहा जाता है कि यह अमावस्या है, यह महालया अमावस्या भी है। यह दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं, और फिर कहा जाता है यही वो दिन होता है जिस दिन पितृलोक अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हैं। और महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर कौवे, गाय और कुत्ते को निमित्त देकर ब्राह्मण को भोज करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, या फिर किसी कारणवश हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए। इस तिथि पर श्राद्ध करके हम उन्हीं पूर्वजों को तर्पण करते हैं। वहीं इस साल इस सूर्य ग्रहण के कारण, मतलब कि हम आपको बता दें, इस साल अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण भी है। साथ साथ यह जो अमावस्या है, यह बहुत ही खास अपने इस सूर्य ग्रहण के कारण हो जाती है। वहीं श्राद्ध क्रम दोपहर के समय इसमें किया जाएगा, तो सूर्य ग्रहण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है आश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात 8:34 से अगले दिन प्रातः 2:25 तक रहेगा। यह वलय आकार सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। और आपको बता दें कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ अमावस्या, महालया अमावस्या कहते हैं,
और इस दिन जितने भी आपके पुण्य हों वो, अगर आप श्राद्ध करते हो इस दिन आप पूरी विधि विधान के साथ में अपने पितरों का तर्पण करते हो, तो आपको जो आपने अब तक पुण्य किए थे उन पुण्यों से दुगना आपको पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आपके पितृ इस दिन तृप्त होते हैं और आपको सौभाग्य को प्राप्त होते हो। कहा जाता है इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए या फिर उसके बाद में अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को स्मरण करके जल अर्पण करना चाहिए। घर में विशेष व्यंजन बनाने चाहिए और इन्हें पितरों के निमित्त निकाल लें, किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां कौवे पहुंच सकें। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कौवे और फिर चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद पितरों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विदा करें, उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाइए। इस अमावस्या पर आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप तर्पण नहीं कर पाए तो इस दिन अवश्य करें। और हाँ, सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन दान पुण्य करने से आपको लाखों गुना फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चांदी का दान करना अति उत्तम माना गया है। और हाँ, इसके दौरान आपको कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। आपको पितृ अमावस्या पर तो विशेषकर बाहर से कोई भी नई चीज़ खरीदकर नहीं लानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षी और जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए और कुत्ते, कौवे और चींटियों का खाना अवश्य खिलाना चाहिए। अब आपको बता दें कि आपको इसी अमावस्या के दिन शाम के समय 2 कार्य अवश्य करने हैं। अगर आप वो करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो जाते वक्त, क्योंकि कहा जाता है आज ही के दिन पितृ वापस अपने स्थान की ओर जाते हैं, तो अगर आज के दिन आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके पितृ जाते जाते आपके घर को खुशहाल बनाकर जाएंगे और आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में सारे सुखों को भोगेंगे और आपके घर में कुछ भी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपके पास ना हो। हर तरीके के ऐशो आराम आप इसी जीवन में उपभोग करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें वो कार्य कौन से हैं। सबसे पहला कार्य तो ये है, शाम के समय आप अपने द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं, घी का दीपक जलाएं। कहा जाता है इस दीपक से आपके पितरों को रास्ता दिखेगा और उनको आगे जो भी मार्ग उन्हें पकड़ना है, जिस मार्ग पर उनको जाना है, उस मार्ग पर उनको साफ उनका रास्ता दिखेगा और वो आराम से अपने मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। दूसरा, आपको इस दिन अपने पितरों के लिए भोजन स्वरूप अपने द्वार पर कुछ रखना है, जिससे क्या होगा, वो खुश होकर और यह जो भोजन स्वरूप आपने रखा है उसको ग्रहण करके जाएंगे। तो आपको जाते जाते आपकी खुशहाली का मार्ग जो है वो खोल कर जाएंगे और आपके घर में हर एक खुशी और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद वो आपको देकर जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अब की बार जो अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण भी है और दूसरी बात, यह अमावस्या श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है। तो इसके कारण यह अमावस्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस अमावस्या को जितना हो सके आप दान पुण्य करें। और हाँ, यह अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण है, आपके पितरों को संतुष्ट करने का आपके पास यह इस वर्ष का अंतिम अवसर है। तो इस दिन आप अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हर एक यथासंभव जो कोशिश है वो कर जरूर देखें। तो दोस्तों, अब आप लोगों से आगे लेना चाहूँगी, इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी और आप लोगों से कहूँगी कि जाते जाते आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, आप लोगों ने अगर
कमेंट बॉक्स में अभी तक कुछ नहीं लिखा है तो अपने पितरों की खुशहाली के लिए ओम नमो भगवतो वासुदेवाय जरूर लिख कर जाइएगा।